HbA1c जो कि पिछले 3 महीने का एवरेज बताता है, उनका लमसम 8.6 HbA1c था। ये सब जानना और पूछना बहुत ज़रूरी है भाइयों बहनों, क्योंकि छप्पन साल की अनामिका जी जो कि बर्रा से आई थी, उम्र लमसम 48 साल 47-48 साल कुछ होगी, हमारे पास आई थी। पेट में बहुत दिक्कत और गैस बनना, एसिडिटी, अपच, ये सब लेके, और कब्जियत रहती थी इनको। ये रात के समय बहुत ज़्यादा पानी पीती थी, उनको प्यास ज़्यादा लगने लगी है पिछले 7-8 सालों से, और इनको पेशाब भी बहुत ज़्यादा आने लगी है पिछले 5 से 6 सालों में। और पूछताछ करने पे ये पता लगा कि ये डायबिटीज़ है इनको, लमसम 13-13.5 साल से। शुरू में तो जब थोड़ी कम में थी, लेकिन जैसे जैसे उनका टाइम एज बढ़ा और थोड़ा वज़न भी बढ़ा, तो उनकी डायबिटीज़ और भी विकराल होती रही। HbA1c जो कि पिछले 3 महीने का एवरेज बताता है, उनका लमसम 8.6 HbA1c था। ये सब जानना और पूछना बहुत ज़रूरी है भाइयों बहनों, क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ का पूरा एक मल्टी सिस्टमेटिक, पूरी बॉडी में, ना कि बस शुगर है तो बस हम शुगर की दवा लें, शुगर के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं खासकर किडनी में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुगर अगर होता है तो पूरे शरीर में वो एक दीमक की तरह होता है और वो पूरे शरीर को वो खा जाता है, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, आपका पैनक्रियास हो, आपके पैर हो, स्किन हो आपकी, या आपके नर्व सेल्स, नसों, जो ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं, या इवन आँखें। इसके बहुत सारे मतलब बोलते हैं डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसे कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर या मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। अब हम इतने, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम आपको बस इस एपिसोड में डायबिटीज़ का जो किडनी में दुष्प्रभाव है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, और कैसे आप जानें और कब जाएं अपने डॉक्टर के, नज़दीकी डॉक्टर के पास डायबिटीज़ का इलाज कराने। तो जब हम बात कर रहे थे, फिर से हम बात करते हैं बैक टू द हमारे जो केस कैप्सूल पे, अनामिका जी पे। उनकी जब और टेस्ट कराए तो उनके यूरिन में भी शुगर आ रहा था, शुगर आता नहीं है, और यूरिन में भी प्रोटीन्स की मात्रा थी जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये क्यों होता है? डायबिटीज़, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो कि आज के चर्चा का विषय है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती क्यों है, आपको जड़ तक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होगी तो आप ये मान लीजिए कि आप एक छन्नी, जो आपके घर में, हर घर में छन्नी होती है, जिसको हम लोग चाय को छानते हैं, अपने प्याले में भी लेते हैं, तो डायबिटीज़ जब वो छन्नी होती है तो जो चाय की जो पत्ती को ऊपर रखती है और बस चाय जो होता है वो कप में गिरता है। अब ये मान लीजिए कि जो आपकी किडनी है वो भी, उसमें कई सारे छन्नी जैसे ग्लोमेरुलस होते हैं, GLOMER, ग्लोमेरुलस, RELUS। अब ये, इसके अंदर छन्नी जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, सीव लाइक छन्नी या छन्नी टाइप के, जिसमें जब पेशाब निकलती है छन्नी, तो फिल्टर के बस पेशाब निकलती है बाहर, शुगर और प्रोटीन वापस छन के शरीर के अंदर चली जाती है। जब शुगर और प्रोटीन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक वाइटल स्ट्रक्चर होती है अपने शरीर के लिए, वो आपकी शरीर के अंदर रहनी चाहिए, पेशाब से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर मैं पेशाब कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि जब मैं पेशाब कर रहा हूँ तो मेरे जो भी प्रोटीन, मेरी बड़ी मुश्किल से प्रोटीन बन रही है, वो भी पेशाब के रास्ते निकला है, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाइयों बहनों। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में वो जो छन्नी होती है
उसके छेद बड़े हो जाते हैं इस किडनी के। जब किडनी के छेद बड़े हो जाते हैं तो आपका प्रोटीन जो एल्बुमिन के रूप में आता है बाहर, और शुगर जो कि शुगर के रूप में बाहर आती है, वो आने लगती है। इसे कहते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया। जो एल्बुमिन प्रोटीन का पाउडर, एल्बुमिन बाहर आता है, एल्बुमिनूरिया, या फिर आपका ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोस मतलब ग्लूकोस यूरिया, यूरिया मतलब पेशाब के रास्ते बाहर आना। ये एक मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है, या बहुत सालों तक जिनको डायबिटीज़ होता है उनको किडनी अफेक्ट करती है। ऐसी स्टेट में आपको अपना थरो शुगर चेकअप कराना ज़रूरी है अच्छे से। फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, HbA1c जो कि पिछले 3 महीने का एवरेज दिखाता है, पेशाब में यूरिन रूटीन जिसमें आपका पेशाब किस पर कितना आपका शुगर जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है वो कराना सामयिक तरीके पे, और कुछ कुछ टेस्ट, अन्य टेस्ट होते हैं जो कि आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से कराने पड़ते हैं। सही समय पे इसको अगर हम अटैक करें शुगर को, हम लोग परहेज के रूप में अपनी लाइफस्टाइल सुधार करें, वॉकिंग, कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, कम से कम 45 से 50 मिनट और 1 घंटा हम लोग वॉकिंग करें, कार्डियो पे फोकस करें, कार्डियो चलने फिरने वाले एक्सरसाइज करें, स्वयं के आप सीढ़ी का उपयोग करें, अपनी मात्रा शुगर की कम करें खान पान में। मैदा, जो वाइट आइटम्स हैं, आलू, मैदा, वाइट जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, वो कॉम्प्लेक्स जो शुगर हो आइटम्स को अवॉइड करें, जो बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें, इन सब में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। अगर हम इन सब चीज़ों को लाइफस्टाइल के साथ, और इम्पॉर्टेंट है हाँ कुछ दवाइयों के साथ अगर उसको ऐड ऑन करें और प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और समय समय पे अपने फिजिशियन को या अपने सर्जन को या जो भी आपके नज़दीक अच्छा स्पेशलिस्ट है डायबिटीज़ का उसको दिखाएं, तो आप इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, और ये आपका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ते हुए उस समय तक ही ये सीमित हो सकता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके नज़दीकी फ्रेंड्स हों, फ्रेंड सर्कल हों, रिश्तेदार हों, डेफिनेटली इसको हम चाहेंगे कि आप शेयर करें, और यदि आपको लगता है तो इस चैनल को और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। अन्य अच्छी नॉलेजेबल इनपुट्स के साथ मैं फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।